ओके राजा बेटा, तो बताइए बच्चों, द सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, बेटा आपको गैस की पानी में, गैस इन लिक्विड किस चीज पर बेटा डिपेंड करेगी, आपको मुझे आंसर देना है। आपके पास मेरा बच्चा क्या है कि सर लिक्विड है, क्या बच्चों, जल ही जीवन है। और बेटा अगर जल ही जीवन है आपका, तो बेटा इसके अंदर आपने बच्चों क्या किया कि सर गैस के मॉलिक्यूल डालने, बेटा क्या डालने बच्चों इसके अंदर, गैस के मॉलिक्यूल्स भरने हैं। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ऊपर से प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं सोडा बनाते हैं बेटा, प्रेशर बढ़ाते हैं। हेनरी अंकल को याद करो, दाब बढ़ा तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ती है। याद है बच्चों, तो दाब ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर बेटा अपने को क्या चाहिए बच्चों, कम चाहिए। अगर ठंडी कोल्ड ड्रिंक बढ़िया लगती है, क्योंकि सर उसमें CO2 बढ़िया मजे से घुलती है, देखो बिल्कुल सही बात है बेटा। और बच्चों गैस की नेचर बेटा लाइक डिजोल्व्स लाइक, बेटा आप लोग जानते हैं कि सर समान समान में घोलेगा। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में घुलेगा बेटा। पोलर डिजोल्व्स इन पोलर, क्लियर है, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, ठीक है बच्चा बेटी। तो बिल्कुल हर एक बच्चे का बिल्कुल सही जवाब है सर, डी आंसर होगा, सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है चलिए, ओके राजा बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं बेटा, आप लोग ही सॉल्व करेंगे, मुझे बताना नहीं पड़ना चाहिए। चलिए फटाफट से प्यारे बच्चों, जल्दी सॉल्व कीजिए, आपके सामने सवाल है, बोलो। बोलो राजा बेटा। क्या बच्चों अभी बात किए बने कि सर कोई टेम्परेचर आपके पास में है, और आपसे क्या बोला गया, क्या बोला गया बेटा आपसे, जरा बताइए बच्चों मुझे कि भाई जो गैस का सॉलिबिलिटी बेटा वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। बोलिए कौन से अंकल का नियम था बेटा ये, हेनरी, बच्चा कौन सा, हेनरी। फिर यहां से बेटा क्या आता है, P=2 KH, काई आता है। और बच्चों यहां से एक रिलेशन और भी आता है कि सर काई सॉलिबिलिटी बेटा क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो बेटा क्या, KH हेनरी कांस्टेंट की उल्टी होती है सॉलिबिलिटी। यहां से आया बेटा, ठीक है। तो आंसर क्या बच्चों आपका, हेनरी का नियम। कितने बच्चों का आंसर सी है बेटा, कितने बच्चों का आंसर सी है बेटा, बताइए भी, काफी सारे बच्चों का, दिनेश, कृतिका, योगेश, इथिका, धृति, मनीषा, मोनू, हरेंद्र, सरिता, बहुत सारे बच्चे हैं, सुधा, जानवी। चलिए मोनू बिल्कुल 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 बेटा बिल्कुल। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं बच्चों, फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं, ये लो ये सवाल आपके सामने बच्चों, फटाफट से पढ़िए और कीजिए। देखिए बेटा क्या क्या दे रखा है आपको बच्चों, हेनरी कांस्टेंट बेटा गिवन है, हेनरी कांस्टेंट गिवन है, ये वाले देखो जरा। और ये आपकी गैस है, CO के लिए ये वाला, इसके लिए ये वाला, इसके लिए बच्चों ये वाला, और C2H2 बेटा इसके लिए ये वाला। तो बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर बेटा। पोल वोल के लिए टाइम नहीं है अपने पास में, फटाफट से आंसर बताइए, अब आपको बताना है, जल्दी से बोलो क्या होगा आंसर। हो गया बच्चों, आ गया सबका आंसर। बच्चे बोले सर सी 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 आंसर। चलिए बेटा देखते जरा बच्चों कि कौन सा आंसर जाता है। क्या आपको बेटा अभी मैंने बताया कि सर हमारा हेनरी कांस्टेंट और बेटा सॉलिबिलिटी बेटा कैसी होती है आपस में उल्टी, जिसका हेनरी कांस्टेंट बेटा लो होगा सॉलिबिलिटी उसी की ही हाई होने वाली है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे कम वाला ढूंढिए बेटा, सबसे कम बच्चों कौन सा है, ये वाला देखो 58 43, और ये वाला, और ये वाला बेटा सबसे कम किसका है बेटा, लास्ट वाला बेटा कौन सा, C2H2। इसकी सॉलिबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा, तो एक ही ऑप्शन है सी वाला। क्लियर है, खत्म, बिल्कुल डन है मेरे बच्चों, कर लेंगे बेटा, शाबाश। चलिए अगला सवाल, द मोलरिटी बेटा, मोलरता निकालिए बच्चों फटाफट से। NaCl दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, जल्दी से। तो देख लेते बेटा फटाफट से कि सर मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोल अपॉन में वॉल्यूम। मोल बेटा कितना गिवन है, 0.006। बेटा वॉल्यूम कितना है, तो ml है बच्चों, ml को बेटा लीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 से भाग देंगे, इसके नीचे ऊपर चला जाएगा, ये लो बेटा, डेसिमल से 3 जीरो गए। अब बेटा कितना बचा है, 6 अपॉन में, तो क्या बोलेंगे 0.06। कितने बच्चों का बेटा बी ऑप्शन है, कितने बच्चों का बेटा बी आंसर है, शाबाश, बढ़िया लग रहा है ना बच्चों, मजे आ रहे हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले बेटा, ऐसे ही मिलने वाले हैं, कुछ भयंकर चीजें नहीं आने वाली बच्चों। फोकस करें, रिवाइज करें और आंसर दे बेटा फटाफट से। अगला सवाल बच्चों, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड, बेटा मोलरता की यूनिट बताइए बेटा, इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, बोलो यार, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी इकाई क्या होगी मेरे बच्चों, बोलो। मोल अपॉन में लीटर, क्या है बेटा, मोल पर लीटर। आंसर कितने बच्चों का सही बेटा, बी ऑप्शन। कितने बच्चों का बेटा ऑप्शन, आपका आंसर बच्चों कितने बच्चों का सही बेटा, बी आंसर। देखते जरा, अंकिता, सरिता, जानवी, योगेश, अंशु, सुधा, मनीषा, निशु, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बिल्कुल बढ़िया जवाब बेटा, वेरी गुड, भाई मजा ही आ गया बच्चों। चलिए बात करते बेटा अगले सवाल की। द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट बेटा किसमें, 2 लीटर में कितना बेटा, 0.5 मोलर। ये मतलब क्या दिया है बच्चों आपको, देखो ये दे रखा है बेटा आपको, वॉल्यूम कितना बेटा, 2 लीटर,
मोलरता दे रखी है बच्चों, मोलरिटी 0.5, तो आपसे मोल पूछा है तो मोलरता का फॉर्मूला आता है आपको, लगा दो। बेटा मोलरता का फॉर्मूला क्या था बच्चों कि सर मोल अपॉन में वॉल्यूम। इस पर आपसे क्या पूछा है, मोल्स पूछा है, तो बेटा मोल्स की वैल्यू क्या आएगी, एन बराबर में एम इंटू में बी आएगा। बेटा एम कितना बच्चों 0.5 लीटर, बेटा कितना, इतना कितना मोल आएगा बच्चों 1, क्या आएगा आंसर। कितने बच्चों का बेटा, हाँ कर लोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ये लो 36 ग्राम बेटा आपको पानी दे रखा है और 828 ग्राम इथाइल एल्कोहल दे रखा है बच्चों, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है कि आदर्श विलयन बनाते हैं, और आपसे बेटा क्या पूछा है, पानी का मोल अंश, मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है बेटा, पानी का पूछा है। क्या बच्चों दो चीजें दे रखी है, एक बेटा आपके पास में ए दे रखा है, मतलब क्या बच्चों आपका ए बेटा H2 है, और बी बेटा क्या आपका इथाइल अल्कोहल दे रखा है। इसका बेटा वेट कितना है 36 ग्राम, इसका बच्चों कितना 828 ग्राम दे रखा है बेटा। आप बच्चों जब आपको दो चीजें गिवन है तो बेटा मोल्स निकाल लो ना। ये एन के मोल कितने आएंगे 36/में, पानी का बेटा कितना होता है मोलर मास 18 होता है, दो मोल्स आ गए, ठीक है। एन बी का बेटा कितना मोल्स, ये वेट हो गया आपका, और इथाइल का बेटा कितना वजन होता है 46 ग्राम, ठीक है। डिवाइड कर दो बेटा किससे 46 से, बेटा इसकी वैल्यू आती है 18, तो एक मोल बेटा दो है, एक 18 है। इसके मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो इसके मोल ऊपर लिखिए, नीचे बेटा टोटल लिख दो, ये लो। ये आपका बेटा क्या होगा काई ए, क्या होगा बच्चों आंसर 2/20, ये 10, 0.1, कितने बच्चों का आंसर है 0.1, डी ऑप्शन कितने बच्चों का है बेटा। अगला सवाल देखते हैं बेटा, आगे बेटा अगला सवाल बच्चों कि व्हाट विल बी द नॉर्मलिटी, बेटा इस पर क्या पूछा बच्चों आपसे, नॉर्मलता पूछा है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग बेटा कितना 4.9 ग्राम, बेटा क्या H3PO4 है। इसका बेटा मोलर मास कितना आता है 98 ही आता है शायद, देख लेंगे। ये बेटा आपका वॉल्यूम कितना बच्चों 500 ml दे रखा है। आपसे क्या पूछा बेटा, नॉर्मलता पूछिए। क्या नॉर्मलता का फॉर्मूला जानते हो बेटा, नॉर्मलता का फॉर्मूला जानते हो राजा बेटा, क्या आएगा आंसर बताओ जरा। अरे बोलो बेटा कि सर नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या था बेटा, मोलरिटी इनटू में एन फैक्टर, क्या था बच्चों मोलरिटी का फॉर्मूला बेटा, मोलरिटी इनटू में एन फैक्टर, छोटो सा फॉर्मूला तुम्हारे जैसा, बट बड़ा ही काम का है। अब तुम लोग देख लो काम के हो कि नहीं हो, ये आपको देखना है। बेटा पहले मोलरता निकालीजिए बच्चों, मोलरता बेटा कैसे निकालोगे, सर मोल कितने 4.9 ग्राम, वेट अपॉन में मोलर मास बेटा कितना है इसका 98, ये मोल हो गया। मोल बटे बेटा आयतन, वॉल्यूम कितना बेटा 500 ml है, और बेटा लीटर में कन्वर्ट करना तो बच्चों किससे करना पड़ेगा 1000 से, डिवाइड किया ऊपर चला गया। ये बच्चों कितनी बार कटेगा 2 बार, ये बेटा कितनी बार कटेगा 20 बार, क्योंकि पॉइंट है ना, जीरो आ गया। बेटा 2 से कितनी बार बच्चों 10 बार, कितने की वैल्यू 0.1 मोलर था। और बात चलिए बेटा H3PO4 की, तो H3PO4 बेटा कैसा होता है आपका, ऐसा होता है, ऐसा होता है बच्चों। अगर आपसे पूछो बेटा कितना H+ देगा, कितना H+ देगा सर, कितना, कितने H बेटा ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, ये H+ बेटा एसिडिक होंगे, तो एन फैक्टर भी बेटा कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। तो बेटा देखो इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, बेटा क्या कर दो सर 0.1 इंटू में 3, और वैल्यू कितनी आएगी 0 कितने बच्चों का बेटा ये आंसर है, ये आंसर काफी सारे बच्चों का बेटा, शाबाश अच्छी क्लास है सर, बहुत बढ़िया बेटा, मोस्ट वेलकम, बहुत ही दिल खुश कर दिया बच्चों आप लोगों ने। चलिए अगला सवाल बच्चों, हलवा क्वेश्चन, बोलो राजा बेटा। क्या बच्चों आपको पता है एक बात, क्या आपको एक बात पता है बेटा, सर जहां जहां आयतन मिलता है वो सब चीजें ताप से प्रभावित होती है, अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, ठीक है, डन है। तो बेटा मोलरिटी का फॉर्मूले में क्या आता है, मोल अपॉन में वॉल्यूम, बट इसमें क्या आता है नीचे वजन आता है। बेटा आंसर क्या देगा बच्चों अपना, मोलरता, कर लेंगे आसानी से, कर लेंगे राजा बेटा। अरे एक मिनट बच्चों, आपसे आयतन ये नहीं पूछा, मैं ही आपको बोल रहा हूँ, मैं नहीं, देखो है ना, वो बात बात में हो गया। तो बेटा यहाँ पर तो सब में बच्चों देखो, यहाँ भी आयतन आता है बेटा, यहाँ भी आयतन, यहाँ भी आयतन, बेटा इसमें नहीं आएगा। ये आपका क्या होता है बच्चों, मोल अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलो। तो बेटा भार पे ताप का कोई असर नहीं होता, फूले पतला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वजन उतना का उतना ही रहता है, ठीक है ना। हाँ हाँ बेटा तनु महार वो भी करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए ये सवाल करो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों, द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, बेटा मोललता की बात कर रहा है बेटा, क्या करेंगे बताओ, बताओ ऑप्शन बेटा छांटना आपको, जल्दी से क्या होगा आंसर जल्दी बताइए। मोललता क्या होगी बच्चों, बोलो यार, ऑप्शन बताइए फटाफट से।
क्या बात है भाई, काफी सारे बच्चों का ऑप्शन बी भी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया बेटा। मोलरता का मतलब बेटा क्या होता है आपके इसमें? 1000 ग्राम सॉल्वेंट चाहिए बेटा, वाटर चाहिए। 1000 ग्राम बेटा क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए, विलायक चाहिए। इसमें जो प्रेजेंट बेटा आपके एन सॉल्यूट होंगे, विलेय के जो मोल होंगे, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोललता बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बेटा क्या है अपने पास में? एमएल तो देखना ही नहीं है, 1000 ग्राम ये रहा, और मोल्स ये रहे सॉल्यूट के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, शाबाश। चलिए राजा बेटा अगले सवाल की बात करते हैं। ये लो भाई, हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बेटा, सबको आना चाहिए, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन। क्या है बेटा आंसर? फटाफट से बोलो बेटा। सही जवाब है आपका, अगले पे बढ़ो, अगले पे। क्या है आंसर बच्चों जल्दी से? 16 ग्राम मीथेन। मीथेन मतलब CH4। मोलर मास कितना होता है बेटा इसका? कार्बन का 12 और 4 16। बच्चों आपको ग्राम दे रखा है, संख्या पे जाना बेटा। जब भी आपको वेट दे रखा हो बेटा, पहले मोल्स निकाले, मोल्स के बाद बेटा संख्या निकाले। बच्चों ध्यान से एक चीज याद रखना, जब जब बेटा मोल बनाएंगे तो वेट को बेटा किससे डिवाइड करना है? मोलर मास से। और जब बेटा आपको इससे संख्या पे जाना बेटा, मल्टीप्लाई करना है किससे? Na से। बात खत्म। तो पहले में बेटा कितना? 16 ग्राम मीथेन, डिवाइड किया बेटा कितना आया? 1 मोल। अब इसे 1 मोल को बेटा Na से डिवाइड मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आएगा? आपकी संख्या आ जाएगी n। बोलो यार, Na बेटा, Na क्या? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बढ़िया। काफी सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब बेटा Na ये ऑप्शन। शाबाश। गुड आफ्टरनून नैना बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड। चलिए अगला सवाल देखते हैं प्यारे बच्चों। बताइए मोलरता 0.2 नॉर्मल H2SO4 की मोलरता बताइए बेटा। नॉर्मलता देकर क्या पूछा है भाई ने? मोलरिटी पूछा। क्या जाए सर? नॉर्मलता का बेटा फॉर्मूला क्या था बच्चों? मोलरता इंटू में एन फैक्टर, ठीक है। आपसे ये पूछा है तो एन बाई में एन फैक्टर हो जाएगा। नॉर्मलता बेटा कितनी? 0.2 है। एन फैक्टर बेटा H2SO4 बचा, कितना देगा? 2H प्लस देगा ना बच्चों। तो ये 2 हो गया बेटा, वैल्यू कितनी है? 0.1। क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा बेटा। क्या आएगा बच्चों? डी आएगा। कर लेंगे आराम से, कर लेंगे राजा बेटा। डी बिल्कुल सही बच्चों का, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत। अगला सवाल बच्चों, ये करो। क्या पूछा आपसे? मोललता का फॉर्मूला पूछा बेटा। ए जो है वो सॉल्वेंट दे रखा है अगले ने, विलायक। बी जो है बेटा वो सॉल्यूट दे रखा है, विलेय। ठीक है, बी सॉल्यूट, बी सॉल्यूट मतलब बेटा विलेय, और ये आपका विलायक। फॉर्मूला बना दो फटाफट से बेटा। मोललता फॉर्मूला किया था बच्चों? मोल्स ऑफ किसके बेटा? सॉल्यूट किया अपन बेटा, वेट ऑफ किसका बच्चों? सॉल्वेंट का, इन किलोग्राम। ग्राम में अगर लोगे बेटा, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से, ठीक है। बेटा मोल का दूसरा मोल क्या था बच्चों? भार बटे मोलर भार, भार बटे में मोलर भार। बाकी जो पड़ा वैसा लिख दो उसको, WA। और बेटा क्या आएगा? 10⁻³ ऑप्शन नंबर देखो, छांटो, क्या आंसर बच्चों? शाबाश, बोलो। आ गया सबका भी ऑप्शन? शाबाश। चलिए अगला सवाल बच्चों, द यूनिट ऑफ मोलरिटी क्या है बेटा? अच्छा मोलरिटी, क्या आंसर होगा? मोललता की इकाई बताइए मेरे बच्चों, मोललता की इकाई बताना बेटा। बोलो बच्चों, हो जाएगा डन मामला? आ गया आंसर? बेटा मोललता का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मोल अपॉन में वेट इन किलोग्राम। ऊपर बेटा यूनिट क्या आएगी? मोल। क्या बन गया? मोल पर केजी। मोल पर केजी आपका ऑप्शन नंबर बी है राजा बेटा। अगला सवाल छाप दे खड़ा कर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा? कौन सा अणु संख्या गुणधर्म है बच्चों? 4 ही होती है। बोलो राजा, तू बता दे फटाफट से बेटा, आंसर क्या होगा? जल्दी से आना चाहिए बेटा, जल्दी। आप लोग क्या इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हो? इतने गए गुजरे होगे तुम लोग बेटा। ये सवाल कोई गलत करता है भला? ये तो सभी का ये आंसर आना चाहिए। कुछ एक दो महाप्रजातियां हैं, महाप्राणी, जो बी आंसर दे रहे हैं। बेटा क्या आपको पता नहीं 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिकवनम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में यूनियन। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब है आपका, परासरण दाब। ये तो जाएगा क्या? यहाँ पर तो खाली नाम दे रखे हैं, डिप्रेशन एलिवेशन कहाँ दे रखा है? कंफ्यूज ना होना बेटा, कंफ्यूज ना हो राजा बेटा, कंफ्यूज नहीं हो बेटा, ऐसे मत करना यार, दिल तोड़ देगा तू भरी गर्मी के अंदर। चलिए, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन बेटा, किस पर निर्भर करेगी? जल्दी से आंसर, किस पर डिपेंड करेगा? जल्दी बता फटाफट से, तू बताएगी आंसर तभी तो मजा आएगा गोल्डन सीरीज भी कराएंगे, टेंशन मतलब।
हाँ तो क्या होगा बच्चा, जल्दी बता। किस पर बेटा? अणुओं पर डिपेंड करेगा सर। किस बेटा? मौजूद विलेय के कणों की संख्या। चलिए संख्या पर क्या बताइए बेटा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, अधिकतम क्वथनांक बेटा किसका होगा? जल्दी बच्चों फटाफट से आंसर सबका आना चाहिए भाई। सब बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कौन देगा? जहां पर नंबर ऑफ क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ आयंस का मतलब बेटा क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा। चेक कर लो बेटा, यहाँ पर कितने आयन है? 2 आयन है। यहाँ बेटा कितने आयन है? 3 और 1 4 आयन है। यहाँ बेटा 1 और 2 3 है। यहाँ बेटा 2 और 1 3 है। सबसे ज्यादा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन। खत्म। अगला सवाल कीजिए बेटा जल्दी से। ये लो, विच वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन? बेटा नॉन आइडियल, आइडियल कौन से होते हैं गुरुजी? जहां पर ट्रिक क्या है? सिमिलर वर्ड्स मिलते हैं, सेम सेम नाम मिलते हैं। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये वो सेम सेम, बेंजीन टोलुइन। बेटा सेम सेम कहां पर नाम मिल रहे हैं? यहां तक। ये कैसे हैं आपके? आइडियल सॉल्यूशन है बेटा। आपका ऑप्शन नंबर ये भाई साहब कौन सा है? ये बेटा आपका होता है नेगेटिव डेविएशन का। बेटा किसका? ऋणात्मक विचलन का ऑप्शन होता है क्लोरोफॉर्म वाला। चलिए आदर्श बेटा, किसके अलावा सारे आदर्शों के बच्चों देखो सेम सेम। ये आपका आंसर बिना सेम। अल्कोहल बेटा कौन सा करता है? पॉजिटिव डेविएशन करता है, धनात्मक विचलन करता है, राउल्ट से ज्यादा वाष्प दाब बनाता है। यहां बेटा बताइए बच्चों कि कौन सी प्रोड्यूस बाई आइडियल गैस? राउल्ट के नियम की पालना कौन करेगा? सभी करते हैं, सभी। आदर्श विचलन के बारे में बोल रहा है, सभी होगा आंसर। ठीक है, सभी जानते हैं। नेगेटिव डेविएशन बेटा क्या है बच्चों? आंसर नेगेटिव डेविएशन का बच्चों ध्यान रखना, अल्कोहल। नहीं 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 नहीं, नेगेटिव चाहिए ना बेटा आपने को। दो चीजें याद रखनी है, एक तो एसिड याद रखें, एंड बेटा क्लोरोफॉर्म याद रखें। जब आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं प्राइमरीली, आपके आंसर ये जाते हैं बेटा। तो नेगेटिव बेटा कौन सा बच्चों अपने पास में? कहाँ गया, कहाँ गया? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है, ये आपका आंसर जाएगा। अगला सवाल बच्चों, अधिकतम क्वथनांक एजियोट्रॉप्स बच्चों, ये अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका हाई होगा, कब होता है? जब दो अणुओं के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटा क्या होगा? लो होगा या हाई होगा? जल्दी बताओ। जब हाई होगा। दो अणु बेटा अगर मजबूती से जुड़े होंगे तो इनको ताप ज्यादा देना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और अगर ये मजबूती से जुड़े हैं बेटा, तो खुद सोचिए बच्चों, इनका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों? कम ही तो होगा ना। और वेपर प्रेशर कम किसका होता है बेटा? नेगेटिव डेविएशन का या फिर पॉजिटिव डेविएशन का? नेगेटिव डेविएशन का। मतलब नेगेटिव वाला एग्जांपल ढूंढना बेटा तेरे को। नेगेटिव वाला कौन सा था सर? एसिड और क्लोरोफॉर्म, अभी तो बताया था। ये ऑप्शन आया मजा? बढ़िया लग रहा है? ठोको 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 ठोको, फटाफट से ठोको। अगला सवाल मेरे बच्चों कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड सॉल्वेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो बताए बेटा किस पर डिपेंड नहीं करेगा बेटा? ठोस को पानी में घोलना आपको किस पर डिपेंड नहीं करेगा? ठोस को द्रव में घोलेंगे किस पर डिपेंड नहीं करता? बोलो कि सर क्या टेम्परेचर पर? नहीं भाई, गर्म करो जल्दी जल्दी घुलेगा। विलय की प्रकृति करेगा भाई ध्रुवीय ध्रुवीय, और आपका है ध्रुवीय ध्रुवीय में। दाब बेटा ओनली किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ओनली गैस होनी चाहिए, सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। बात क्लियर है सबको? बढ़िया। चलिए अगला सवाल मेरे बच्चों की लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज क्या होगा? ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के साथ में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बेटा। क्यों होती है? कि बेटा अर्थ सरफेस पे हाइट पे होंगे तो बेटा क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर गिर जाता है। इसका बेटा ऑक्सीजन का आंशिक दाब वहां पर कम होता है, तो बेटा सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? गैस की कम होगी। किसके अकॉर्डिंग? हेनरी के अकॉर्डिंग। चलेंगे राजा बेटा आराम से। क्या होगा बच्चों वहां पर? क्योंकि बेटा क्या होता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कम वाष्प दाब, सॉरी कम वातावरण दाब होता है। क्लियर सबको? चलिए अगला सवाल राजा बेटे, अपन ने 50% क्वेश्चन कर लिए बेटा। ये आपका बच्चों क्या है? केबी की यूनिट क्या होती है बेटा? केबी की यूनिट बताइए बच्चों क्या होगा? तो फॉर्मूला लिखो कि सर डेल्टा टीबी बराबर में केबी इंटू एम इंटू में वाट फैक्टर होता है बच्चों। आई तो बेटा क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं ओनली। बेटा केबी चाहिए बच्चों, क्या लिखेंगे सर? डेल्टा टीबी बटे में एम आ जाएगा। डेल्टा बेटा क्या होता है? केल्विन। ये क्या बेटा? मोल पर केजी। ये लो, तो केल्विन केजी पर मोल, ऑप्शन नंबर बेटा यही जाएगा, ए ऑप्शन। बात में सच्चाई है बट ऐसी बात नहीं है। चलिए बात करते बेटा अगले सवाल की।
कि बेटा आपने क्या किया बच्चों यहाँ पर कि कोई आपको बेटा आम का अचार बनाना है, नमक में बेटा आपने रख दिया। आम हो किशमिश हो, अगर आप बेटा उसको नमक के घोल में रख दोगे सिकुड़ जाता है, आपको आंसर देना है क्यों। सिकुड़ जाता है बेटा, आपको आंसर देना। बायोलॉजी वाले बच्चे आराम से आपने पढ़ा ही होगा सारा चैप्टर, बताओ क्या होगा, है ना। क्या बात बेटा, बिल्कुल जितने बच्चों का आंसर डी है बिल्कुल सही जवाब है कि सर इट लूजेज वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस। बेटा आपको पता ही है कि बाहर नमक है और एक आपके पास में कच्चा बेटा क्या आम है, केरी है। नमक बेटा बाहर ज्यादा है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि नमक क्या करता है, किसी भी चीज में से पानी निकाल लेता है, क्योंकि बेटा बाहर का जो सॉल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, सांद्रता ज्यादा होती है ना प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे सर, पाई का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सीआरटी होती है। सांद्रता ज्यादा तो बेटा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा ज्यादा हो जाएगा, पानी बाहर खींचेगा, ठीक है, यही जाएगा। अगला सवाल प्यारे बच्चों देखिए जरा, एट अ गिवन टेंपरेचर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, आंसर बताइए। कि सर आपके पास में क्या है कि दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के परासरण दाब की तुलना, बताइए बच्चों। एक तरफ बेटा क्या सांद्र विलयन है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक तरफ बेटा क्या तनु है, ठीक है। यहाँ का जो बेटा पाई मान लो 1 है, यहाँ का बेटा मान लो पाई 2 है। सांद्र की बेटा सांद्रता C1 ज्यादा होगी, इसकी बेटा C2 की बेटा क्या होगी बच्चों, C2 कम होगी। अब ये ज्यादा तो बेटा पाई भी ज्यादा होगा ना, इसका पाई कम हो जाएगा, तो पाई 1 वुड बी ग्रेटर देन पाई। ये आपका हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, आंसर क्या जाएगा बच्चों, बताइए। हाँ सर, लग रहा है अभी और पढ़ना है, हाँ बिल्कुल बेटा सर, ये बहुत बढ़िया। चलिए, तो बेटा आई की वैल्यूज बता दो, बॉन्ड फैक्टर की कितने आयंस मिलेंगे। ये कितना देगा बेटा, 2, ये 2 और ये 3, 2 2 3 बेटा क्या आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। हलवा क्वेश्चन। हाँ बच्चों, के एच की बात करें बेटा, के एच, तो बेटा अगर के एच आपके पास में ज्यादा तो सॉलिबिलिटी कम होती है, या फिर बच्चों के एच कम तो बेटा सॉलिबिलिटी हाई होती है, उल्टा देख लो। ग्रेटर फॉर हाई नहीं, ग्रेटर फॉर लोअर, शाबाश, बी ऑप्शन। हाई होगा उल्टा होगा, इनवर्स रेशियो, बी ऑप्शन, डन है, शाबाश। अगला सवाल प्यारे बच्चों, अगला सवाल ये लो, करिए फटाफट से, आंसर आना चाहिए बच्चों सभी का। आंसर है, मजा है जिंदगी, आंसर नहीं तो कोई। आ गया सबका। बेटा आपसे केएफ पूछा है, क्या डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला आता है सबको। सर केएफ इंटू में छोटा एम इंटू में आई होता है बेटा। केएफ क्या है बच्चों आपके पास में, ये कांस्टेंट है, इसको आप लोग चाहिए, देखो क्या पूछा आपसे, मोलिलिटी को बेटा कितना ही डबल करो, इसको कितना ही कुछ भी करो, इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल्टा टीएफ बेटा प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिलिटी के। यहाँ पर क्या केएफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट भी होता है, इट बी अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर सी जाए, नाइस। अगला सवाल मेरे बच्चों की, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल, बेटा जो आपका अवाष्पशील सॉल्यूट होता है, विलेय होता है, उसको डालोगे तो क्या होगा बच्चों। कहने का मतलब ये है कि पानी में चीनी और ज्यादा डाल दो, पानी में चीनी बढ़ा दो, वेपराइजेशन वाष्प और कम बनेगी, क्या होगी बेटा, और कम बनेगी। बच्चों क्या आंसर ठीक है सबका, कर लोग रे नलायकों, हो गया आंसर सबका। इस सर वाष्प दाब कम करेगा, जगह घेर लेता है बेटा, सीधी सी बात है, नमक का वाष्पीकरण होता नहीं है, ऑपरेशन होता नहीं है, हो जाएगा बेटे, कर लोगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशंस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बेटा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आई ज्यादा होगा, आई बेटा किससे ज्यादा, जा चेक करो सीधा सीधा, इस डन है। हुआ क्या बच्चों, वो आंसर क्या, ये वाले बच्चों से ही प्यार रहता है ना, हाँ कोशिश करने वालों से ज्यादा प्यार रहता है, ये नंबर कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता, एफर्ट जरूरी बेटा। चलिए अगला सवाल बच्चों क्या है कि द वेपर प्रेशर विल बी लोअर फॉर, वाष्प दाब बेटा सबसे सबसे कम किसका होगा। आप लोग जानते हैं बेटा कि वेपर प्रेशर वहां पर कम होगा सर जहां पर एन सोल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा डाल दो, वाष्प और कम बनेगी। अब क्या पूछ रहा है अल्टीमेटली आपसे, विलेय के कण ज्यादा किसमें, मतलब आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर किस, क्यों तो बताइए बेटा कौन सा आयन ज्यादा दे रहा है बेटा, 3 आयन ये दे रहा, बाकी एक है 2 2, 3 आयन ये वाला देंगे। ये लो राजा बेटा, ये पानी के क्वथनांक और हिमांक पर चीनी मिलाने से बेटा क्या फर्क पड़ेगा, बोलो बच्चों, आंसर देना है।
फटाफट सीधी हो गया बच्चों। बेटा खुद बताइए यार, खुद बताइए बच्चों, क्या इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है बेटा? जब आप लोग चीनी डालेंगे तो, ठीक है। और आपका जो मेल्टिंग पॉइंट बेटा, फ्रीजिंग इन डिप्रेशन बेटा, ये यही होता है। जितनी चीनी डालोगे उतना ही नेगेटिव में जाएगा। सीधी सी बात है बेटा, एक क्या होता है बच्चों आपका? एलिवेशन होता है, ओनियन होता है। एक बेटा क्या होता है? डिप्रेशन होता है, जानते हो बेटा? ये मैं बार बार बताऊँ आप लोगों को ये बात। एक बेटा क्या होता है? ओनियन, हिमांक, हाँ। बेटा क्या होता है बच्चों? ओनियन होता है क्वथनांक में। एक बेटा क्या होता है? अवनमन होता है। क्या बोलने की जरूरत है क्या? एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ये बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ऑप्शन। अगला बच्चों, एक मोलर, 1 मोलर सोल्यूशन में का होगा? अरे मोलर बेटा देख लो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। मोलर हो और या फिर मोलल हो, दोनों को गौर से देखना आंखें चौड़ी करके। मोलर का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? 1000 ml सॉल्यूशन चाहिए बेटा, 1000 ml बिलियन चाहिए। इसमें आपका क्या देखना है कि 1 मोल किसका है बेटा? 1 मोल ऑफ बेटा किसका है? सोल्यूट का है, विले का है। ध्यान रखना। अगर बेटा 1 मोलल की बात करें, इसका मतलब क्या बच्चों? इस बार 1000 ग्राम सॉल्यूशन नहीं बेटा, क्या सॉल्वेंट रहेगा, विलायक रहेगा, राड्रो विलायक रहेगा। और बच्चों इसमें क्या होगा कि सर 1 मोल ऑफ टूट आएगा। डन, खत्म। अपना आंसर मोलर वाला है, तो मोलर के लिए अपन बात करेंगे 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 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ml का मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। डन, राइट, ये ऑप्शन। अगला बेटा बताइए बच्चों, नॉर्मेलिटी बताइए बच्चों, नॉर्मेलिटी S3PO4 की इतना ग्राम है, इतना ये है, क्या है आंसर बच्चों? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आज ये अपन ने किया था। क्या था बेटा? 0.3 था बच्चों, बताओ। बर्फ डालने से क्या होना चाहिए बेटा? क्या बढ़ना चाहिए बर्फ डालने से? बर्फ तो खुद पानी है, सॉलिड है। बोलो, पूरा सवाल लिखो बेटा। गुरु जी मेरी आंख में, बस बेटा 10 मिनट और है, 10 मिनट कितना, देखो 36 पे आगे, रिपीटेड क्वेश्चन है, आज तो किया था। बोलो, कर लेंगे? कर लेंगे क्या? एक्टे बच्चों, कर लोगे? हो जाएगा, क्या बस? बिल्कुल, कुछ बच्चों को याद है सर ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा, ये लो। कितना अर्जी द फर्जी क्वेश्चन है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बोलो, तो मान लो बेटा आपके पास में जल है, जल बेटा इधर से इधर जाए, या बेटा क्या आपके पास में H2 है, या बेटा मान लो कि सॉल्यूशन है, कोई नमक पानी का घोल है, इधर से इधर जाएगा, इसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। जानवी, तो 35 में डी, डी आएगा क्या बेटा? अरे हाँ बेटा, सही सही, सॉल्वेंट नहीं, ये सॉल्यूशन की तो बात है। बिल्कुल राजा, बता दिया सही, ऑप्शन गलत, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना, बच्चे समझदार है। चलिए इसका मतलब बेटा क्या बच्चों, इसका आंसर ऑस्मोसिस, ठीक है। बायोलॉजी वाला बच्चा अच्छे से जानता है। ये बता दो बेटा फटाफट से, नंबर ऑफ क्या बच्चों मॉलिक्यूल्स? 4.25 ग्राम क्या बेटा अमोनिया? बोलो, बोलो बच्चा। क्या बेटा मोल्स निकालेंगे पहले? मोल्स कैसे होता है बेटा? वेट अपॉन मोलर मास। 4.25 बेटा, मोलर मास कितना था अमोनिया का? 17 होता है, 4 चौक 16, 1/4 मोल्स। मोल से बेटा आपको किस पे जाना बच्चों? नंबर्स पे। नंबर से बेटा जाने के लिए क्या था? मोल इंटू में एन करना पड़ता है। मोल कितना? 1/4, एन कितना बेटा? 6 × 10 में 20, कितना बेटा? चेक करो जरा, ढाई। 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, 10 में 1.5। ऑप्शन नंबर बी। कितने बच्चों का बी आंसर है? अरे बोलो लाडलो बोलो, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस। चलिए अगला सवाल प्यारा बच्चा, बोलो बेटा। क्या पूछा आपसे? मोल फ्रैक्शन पूछा है बेटा, क्या पूछा आपसे? मोल फ्रैक्शन पूछा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन पूछा। कर लोगे? कर लोगे बेटा? दो चीजें बच्चों आपके पास में, 36 ग्राम पानी है और 46 ग्राम ग्लिसरीन है। ये मोल्स निकालो बेटा, 36 अपन बेटा कितना? 18, तो आएगा। और यहाँ बेटा क्या है अपने पास में? ये मोल्स निकालने हैं, 46 डिवाइड बेटा कितना? चेक करो बच्चों कितना आएगा, चलोगे बेटा? चेक करो बच्चों आपके पास में कितना है? C3 है, H5 है, OH का थ्राइस है। बेटा यहाँ पर कितना? 12×3 = 36, प्लस बच्चों आपका कितना? हाइड्रोजन 5 है, प्लस में बेटा ऑक्सीजन कितने हैं? 16 का 3 से 48, बेटा कितना? हाइड्रोजन 3 है, सही है। देखो 3 ऑक्सीजन,
1 का 16, 32, 48, ठीक है ना। तो बेटा कितना बच्चों यहाँ पर वैल्यू, इस सर ये अपने पास में हाइड्रोजन 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो ये 5 और 3 8 हो गए, 8 8 16 हो गए बच्चों, 56 हो गए, प्लस में 36 हो गया बच्चा, कितना आएगा ये, आई थिंक 92 आएगा। नहीं लगा बेटा कितना, 92 कर दो बच्चों, ये देखो इसका डबल हो गया, 1/2 हो गया, मतलब कि 0.5 हो गया। अब आपसे बेटा इसी का मोल फ्रैक्शन पूछा है, का ही पूछा है, ये मोल कितने बेटा 0.5, और इसके बेटा कितने 2 प्लस में ये वाला भी ले लो टोटल मोल्स, 0.5 बटे में कितना 2.5 आ गया बच्चों, कितनी बार जाएगा बेटा 5 बार जाएगा, क्या लिखेंगे 0.2, 0.2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आ गया बच्चों। ये ऑप्शन राजा बेटा डन है। चलिए ये चलिए अगला साल बेटा 40 क्वेश्चन पे आ गए 30 मिनट में, अभी भी तेरे को लग रहा है धीरे चल रही क्लास, दिमाग तो लगा थोड़ा बहुत, है ना, कल लगा के फिर बोला कर। चलिए अगला साल बच्चों, आपसे क्या पूछा बेटा यहाँ पर, 1 मोलर की नॉर्मलता बताइए बेटा, क्या होता बच्चों कि सर मोलरिटी इंटू में एन फैक्टर, मोलरिटी बेटा कितनी है 1, एन फैक्टर बेटा कितना आता है इसका एसटीपी का बेटा 3 आता है, ऑप्शन नंबर 4 खत्म। अगला बेटा फटाफट से बताइए बच्चों क्या होगा आंसर अपने पास में, क्या बोला बच्चों इसने, देखिए जरा कि सर वाष्प दाब में आपेक्षिक नमन अवाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं, ये कथन बेटा किसने था बच्चों, राउल्ट ने। राउल्ट ने क्या बोलता बेटा, डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट बेटा किसके कर होता है बच्चों, काई टू के मतलब, या फिर काई बी, या फिर काई सोल्यूट, याद है सबको, याद है, जितना विलेय डालोगे उतना ही रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होगा राजा बेटा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, ये आपका सवाल बेटा किस पर डिपेंड आ गया फिर से, हाँ देखिए बच्चों, अलग अलग बेटा आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं ये वाले, और इनके बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं बच्चों, क्वथनांक दे रखे हैं अलग अलग बच्चों, और आपसे पूछा है कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा बेटा, तो बेटा आपको ध्यान रखना बच्चों कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्स होता है, ठीक है, जिसका बेटा वाष्प दाब का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे यौगिक होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड होते हैं, थोड़ा सा गर्म किया मतलब क्वथनांक कम है, ज़्यादा वेपर बनाते हैं, ठीक है? और आपका सवाल क्या बच्चों, अधिकतम वाष्प बेटा उसकी होगी जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, चेक कर लो किसका मिनिमम है, आई थिंक ये नंबर सबसे छोटा है, और ये अपने पास में आ रहा है इसका बेंजीन का, नहीं नहीं ये 65 भी तो बेटा ये रहा, 65 भी तो बच्चों ये रहा, इसका बेटा मिथेनॉल का, कहाँ से क्या बना मिथेनॉल, ये लो सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, आपको देखा बेटा कि 6 ग्राम आपके इसमें कोई कंपाउंड है, 100 ग्राम में बेटा आपने घोला है, और आपका बच्चों ये वो देर का बच्चा, और आपसे क्या बच्चा मोलर मास पूछा, ठीक है, लगा दो कि सर डेल्टा टी बी बराबर में क्या होता है बच्चों, के बी इंटू में एम होता है, ठीक है, और बेटा डेल्टा टी बी बेटा आपको कितना देगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जरा 0.52 दे रखा है, के बी बेटा 0.52 है। मोललता की बात करते हैं बेटा, मोललता कितना बच्चों, मोल बटे में आपका वेट होता है बेटा, ठीक है, मोल की बात करते हैं बच्चों, वेट कितना बेटा 6 ग्राम दे रखा है बच्चों, मोलर मास अपने पास में है नहीं, और ये वाला वेट 100 ग्राम दे रखा है बेटा, तो इस 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर बच्चों, बोलो कर सकते हैं आराम से बेटा, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो गए, और ऊपर क्या आएगा 60 बटे में एम आएगा, ये उठा के बेटा यहाँ पुट कर दीजिए 60 बटे में एम आ गया, ठीक है, और बच्चों इससे बेटा ये गया तो क्या बचा अपने पास में 1 इक्वल्स टू 60 बटे में मोलर मास, बेटा मोलर मास के इधर शिफ्ट कर दो क्या आएगा 60, ऑप्शन नंबर कर लेंगे आराम से, कर लोगे, शाबाश, टेक इट, हाँ बेटा इजी है सब कुछ। चलिए अगला सवाल बच्चों, पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, पॉइंट ऑफ फैक्टर बेटा क्या होगा बच्चों, बोलो यार, जानते हैं आई की बात बेटा कि सर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ बेटा क्या आयंस, बताओ, K3 बेटा 3 तो पोटेशियम मिल जाएगा, बाकी आपका ये आयन मिल जाएगा बच्चों कितना 4, हलवा क्वेश्चन है, कर लोगे निपटा दोगे आराम से, दो विच सॉल्ट शोज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर इन 1 मोलर सॉल्यूशन, बेटा हर चीज आपकी कोलिगेटिव प्रोपर्टी से पूछी गई है, पाई बराबर बेटा क्या होता है CRT होता है बच्चों, और मल्टीप्लाई बेटा किससे करना है वॉन्ट ऑफ फैक्टर से, जिसका आई ज्यादा उसका पाई ज्यादा, जिसका आई ज्यादा उसका पाई ज्यादा, बेटा आई किसका ज्यादा बच्चों, यहाँ 3 आयन है, यहाँ 3 आयन है, यहाँ 2 आयन है, यहाँ बच्चों 3 और 1 4 आयन है, कितने बेटा 4 आयन से,
जितने आयन ज्यादा उतना ही राउल्ट के अकॉर्डिंग बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। तो क्लियर होगा बेटा सबको? डन है, चलिए। हाँ बेटा, जरा ये बता दो बच्चों फटाफट से, इक्विमोलर सॉल्यूशंस की बात चल रही है और ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों पाई का फॉर्मूला क्या था बेटा? CRT। अगर C आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर मान लो बेटा आपने कांस्टेंट मान लिया, तो बच्चा सिर्फ आई तो बचा, जिसका आई ज्यादा उसका पाई ज्यादा। ये भी सवाल वही है, चेक कर लो किस में आई ज्यादा उसका पाई ज्यादा होगा, हो जाएगा ना? हाँ, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता बेटा अभिषेक, बिल्कुल नहीं जाता, नहीं जाता। चलिए बात करें बेटा कि BaCl2 बेटा 3 आयन है, तो सबसे आगे इसको रखो, फिर 3, ये 2 और ये, ऑप्शन नंबर 2 डन। अगला सवाल बेटा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा आप लोग जानते हैं कि सर फ्रीजिंग पॉइंट बेटा अगर आपको लोएस्ट देखना बेटा तो डेल्टा TF क्या होगा बच्चों? हाईएस्ट होगा। और क्या होगा बच्चा? KF इंटो में मोलिलिटी इंटो में बेटा आई क्या होगा? आई ज्यादा उसका चेंज ज्यादा होगा, चाहे TF देखो सीधी सी बात है बच्चों, अगर फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम होगा ना तो डेल्टा तो चेंज बड़ा ही होगा ना। हाँ बेटा जल्दी हो गया, 3 क्वेश्चन। क्या होगा बताओ? पोटेशियम सल्फेट बेटा कितना बच्चों? K2SO4 हो जाएगा। NaCl तो बेटा इसमें 3 आयन है, यही आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बताइए फटाफट से कि आपका मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट कौन से एक्वस सॉल्यूशन का बेटा फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिनिमम चाहिए? तो बच्चों इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम चाहिए तो बेटा वही गैप ज्यादा आएगा, मतलब डेल्टा ज्यादा आएगा। कब आएगा बच्चों? जब आपका आई ज्यादा हो, ठीक है। और यहाँ बेटा आप लोग डेल्टा TF का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि सर KF इंटू में मोलिलिटी इंटू में बेटा आई। सभी को सॉल्व कीजिए बच्चों, यहाँ सब में लगाइए बेटा फॉर्मूला, आपका आंसर यही ज्यादा, तो डेल्टा TF, ठीक है। अगला सवाल बच्चों देखो जरा, KH वर्सेस गैस की बात चल रही है, तो बेटा KH हाई तो सॉल्युबिलिटी, आगे आंसर सीधा सीधा। सर जिसका, अगर बात करो बच्चों जिसकी काई, जिसकी बेटा KH की वैल्यू सबसे कम होगी उसका काई ज्यादा होगा। KH ढूंढो बेटा, सबसे कम किसका है? सबसे कम KH है बेटा अपना किसका? इसका HCHO का। तो काई सॉल्युबिलिटी बेटा सबसे ज्यादा किसकी? इसकी। तो ये आंसर सही है, या फिर सी। अब यहाँ भी AR यहाँ भी AR, बीच का मामला बचा है, CO2 CH4 में चेक कर लो बेटा। CO2 आपका ये रहा कितना है? 1.67। CH4 बेटा क्या आपका? CH4 की बेटा काई की KH की वैल्यू कम है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, मतलब CO2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केज से तुलना करनी बच्चों, आसान सा काम, ठीक है ना? चलिए, हाँ हो गए, ये लो आखिरी सवाल कर दो फटाफट से, फिर मुझे मारो। क्या है बच्चों आंसर? 8 ग्राम NaOH का बच्चों आपको, इसकी मोलरता की बात करें बेटा, मोलरिटी कैसे निकालते हैं बच्चों? मोल अपॉन में वॉल्यूम। मोल बेटा क्या था? वेट अपॉन में मोलर मास। वॉल्यूम बेटा कितना आपके पास में? 1 लीटर दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पर 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वेट बेटा कितना? 8 ग्राम। मोलर मास बच्चों NaOH में कितना होता है बताइए? का 23, 16 एक बेटा कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। ये लो 40 आ गया। वॉल्यूम बेटा ये आ गया 1/5 आएगा, 0, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए डन है, चलिए बारे बच्चों खत्म।